दोस्तों, कॉकरोचों का प्रदर्शन सुबह होते ही फिर भड़क चुका है। संसद मार्ग पर पहले तो आधी रात को कॉकरोचों ने बैरिकेड्स तोड़े, बैरिकेड्स पर चढ़ गए। देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है और अब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। कॉकरोचों का ये जो प्रदर्शन है वो अब नेशन वाइड यानी कि एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है। देश भर के अलग अलग शहरों में होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन को शांत कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने आधी रात को वीडियो बनाया। मित्रों से सीधे वो फ्रेंड्स पर आ गए और कहा कि कैबिनेट पर अब इस पर बात होगी, नीट पेपर लीक पर बात होगी। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए आधी रात को मेदांता अस्पताल में जेपी नड्डा पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी बात है वो यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन दे और तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसीलिए एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने कह भी दिया है कि वो अपना प्रदर्शन नहीं खत्म करने वाले हैं और उनका ये जो आंदोलन है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं ले लेती है। दोस्तों, कॉकरोचों के प्रदर्शन के आगे नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो झुकना पड़ रहा है, बैकफुट पर आना पड़ रहा है। पहले मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही है, संसद में भी यही मुद्दा गरज रहा है, चाहे विपक्ष के नेता हो, हर कोई इस पर अड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के सड़क से लेकर के संसद तक अगर कोई मांग है वो तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करे। संसद में भी यही देखने को मिला कि हंगामा होता रहा और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट है ये भड़कता चला जा रहा है। और इसी को शांत कराने के लिए आधी रात को एक नया ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन सबके बाद भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। हजारों हजार की तादाद में, लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं। प्रज्ञा जी की रिपोर्ट्स में भी हमने आपको देखा होगा आपने कि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है और ये जो भीड़ है वो हर रोज दोगुनी हो रही है, चौगुनी हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। देर रात पहले तो संसद मार्ग पर भयंकर हंगामा हुआ, प्रदर्शन का जो ऐलान हुआ उसके बाद दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने गुरुवार को देर रात जो है बड़ा फेरबदल किया है। 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिवों को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन ये जो हल्ला है, ये जो प्रदर्शन है वो इसके बाद भी नहीं थमा है, क्योंकि मांग साफ है, क्लियर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले अगर देर रात की बात करें तो 2 बजे जो बैरिकेड्स थे संसद मार्ग के आसपास के, उसके ऊपर वो चढ़ गए, उसे तोड़ना शुरू कर दिया, नारेबाजी होने लगी। और इसके बाद फिर 8:30 बजे की अगर बात करी जाए तो इससे पहले बुधवार को भी प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पर ही हंगामा हुआ था, जहां पर पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी की भयंकर झड़प हो गई थी। फिलहाल सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद भी इस वक्त की अगर बात करी जाए, सुबह की ताजा अपडेट्स की बात करी जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर अभी भी प्रदर्शन के लिए जुटी हुई है। सोनम वांगचुक ने जब अपना अनशन खत्म किया तो वहां पर जितने भी लोग थे वो काफी खुश हुए। डांस किया जा रहा है, ढोल पर डांस हो रहा है और जितने भी देशभक्ति के गाने हैं उन पर डांस हो रहा है। लेकिन मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। नाराज अभी भी बच्चे उतना ही हैं। और इसके अलावा जो तैयारियां हैं वो कॉकरोचों को रोकने के लिए ऐसे की जा रही हैं कि मेट्रो स्टेशन के जो शीशे लगे हुए हैं उन पर अखबार चिपकाए जा रहे हैं। क्यों चिपकाए जा रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन बंद भी कर दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह बताया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन जारी रहने की वजह से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। डीएमआरसी के अकॉर्डिंग राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर इंटरचेंज की जो सुविधा है वो रहेगी। और लेकिन अब इन सब के बाद अभिजीत दीपके का क्या स्टैंड है, क्योंकि केंद्र अगर बात करी जाए तो शिक्षा मंत्रालय में 2 जो सचिव हैं उनको पद से हटा दिया गया है। नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ चुके हैं, वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ चुके हैं, अगर आप उनका वीडियो सुनेंगे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा आधी रात को पहुंच रहे हैं। बात ये कही जा रही है कि हम संसद में इस पर बात करेंगे, कैबिनेट मीटिंग करेंगे पेपर लीक को लेकर के। आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है शांत हो, लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि हमें बहुत खुशी हुई है इस बात से कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। और उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए मैसेज लिखा कि आपके असाधारण साहस और बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूं। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया है। आपका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बात अभिजीत दीपके ने लिखी भी है, वीडियो भी जारी किया है। एक बार उनके वीडियो को भी सुनिए। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है।
कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आधी रात को क्या पोस्ट किया उसको भी जानना चाहिए। उन्होंने पोस्ट किया कि अब हम पेपर लीक पर सख्त एक्शन लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वीडियो बनाया है, जो मैसेज दिया है, अब तक जितने भी मैसेज दिए हैं, चाहे वो मंगलम मीटिंग की बात हो या फिर अभी, उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि हम अपने मंत्री का इस्तीफा लेंगे, मंत्रियों पर एक्शन लेंगे। तो इसलिए अभिजीत दीपके ने एक पोस्ट किया हुआ है जिसमें एक बहुत बड़ा सा घर है लेकिन उसके आगे छोटा सा इतना सा दरवाजा लगा हुआ है और अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये है इनका बड़ा एक्शन। असल में नरेंद्र मोदी ने आधी रात को वीडियो बनाया, बोला कि फ्रेंड्स, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स इसके लिए परेशान हैं, पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए हैं, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वो जेल में है और इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच में चर्चा होगी, फिर संसद में सोमवार को इस पर प्रस्ताव भी रखा जाएगा। एक बार नरेंद्र मोदी ने आधी रात को क्या कहा है वो भी सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। कल कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और यहां तक दोस्तों, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, ये जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने के लिए, तुड़वाने के लिए तुरंत मेदांता अस्पताल पहुंच जाते हैं रात 12:30 बजे के बाद और जूस पिला करके वहां पर उनका अनशन खत्म कराया जाता है। सोनम वांगचुक ने भी कहा कि इससे अभी तक मुझसे कई लोग मिलने आ चुके हैं, विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन भी आ चुका है, कई लोग मांग कर चुके हैं कि अपना अनशन खत्म करें, इसलिए उन्होंने अपना ये जो अनशन है वो खत्म कर दिया है। लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है, ये नोट करने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने अच्छा सोनम वांगचुक को लेकर के अब तक एकदम चुप्पी साधी हुई थी, अब उन्होंने उस पर भी पोस्ट किया है कि मैं सोनम जी से इस बात की विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपना जो दिनचर्या है वो रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात करी। पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में चर्चा हुई थी। उधर विपक्ष ने भी हल्ला बोल दिया हुआ है, राहुल गांधी भी इसको लेकर के बरसे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने आधी रात को जो वीडियो बनाया उसका कोई तुक तो है नहीं, क्योंकि बच्चों की मांग तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। लेकिन यहां पर इस्तीफे की कोई बात नहीं कही गई। दूसरी, कॉकरोच जनता पार्टी की यह भी मांग है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, इस पर भी कोई बात नहीं हुई है। जवाबदेही की बात यहां सरकार कर रही है कि हम एक्शन लेंगे, संसद में बात उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उस पर बात हो ही नहीं रही। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है और अब 31 जगहों पर, 31 शहरों में ये जो प्रदर्शन है वो भड़कने वाला है। और अभी से ही, सुबह से ही हालात ऐसे हो चुके हैं कि सरकार के हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं। मेट्रो स्टेशन बंद करी जा रही है, कनॉट पैलेस पे दुकानें बंद करी जा रही हैं, कॉकरोचों को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब तो पुलिस ने भी कह दिया है कि कोई भी बिना नेम बैच के कोई भी
बिना वर्दी के नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब 20 तारीख की जो तारीख है वो कोई नहीं भूल सकता है और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन बिना वर्दी के लोग भी थे, बिना नेम बैच के लोग भी थे जो कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा रहे थे। इस पर भी एक्शन की मांग करी गई है। तो हर तरीके से अब जो सरकार है वो बैकफुट पर होती नजर आ रही है और कॉकरोचों ने ऐसा हल्ला बोल दिया है कि अब तक भारत में जेंजियों का इस तरीके से प्रदर्शन, इस तरीके से विरोध आज तक नहीं देखने को मिला है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।